तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन के बारे में, जो कि 2025-26 सेशन के बारे में होने वाला है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि 9 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। अगर उनमें से कोई एक आध डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाले हैं। और साथ ही साथ आप अच्छे स्कूलों का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि क्या होता है ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के अंदर काफी सारे स्कूल आते हैं। कुछ स्कूल होते हैं जो कि 8वीं क्लास तक के होते हैं, कुछ होते हैं 10वीं क्लास तक के होते हैं और कुछ होते हैं 12वीं क्लास तक के। तो ये आपको किस तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए स्कूलों का, और स्टडी यहाँ पे आपकी किस क्लास तक फ्री रहने वाली है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो आप अगर हमारे चैनल पर हैं पहली बार, तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी से रिलेटेड सारी नई अपडेट्स। और साथ ही साथ नए चेंजेस जो भी होते हैं हम अपने चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। और साथ ही साथ आप इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, लेबर कार्ड, पेंशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से बनवा सकते हैं, ये डिटेल्स पे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है आपका यहाँ पे, कि जिसके बिना आप अप्लाई ही नहीं कर सकते अपने बच्चे के लिए, तो वो अप्लाई करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है वो होगा या तो आपका इनकम सर्टिफिकेट या आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एक बार को अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट की बजाय अपना यहाँ पे राशन कार्ड, जो कि पीआर कार्ड होता है, ग्रीन वाला कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं जिसे, उस कार्ड के माध्यम से, या फिर एएवाई राशन कार्ड के माध्यम से, या बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आप आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप डीजी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो डीजी कैटेगरी से जो आवेदन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का बना होना चाहिए। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट मैंने अभी तक बताए हैं आपको, चाहे राशन कार्ड हो या इनकम सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली के बने होने चाहिए आपके, तभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या डीजी कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन और डीजी रजिस्ट्रेशन सिर्फ दिल्ली रेजिडेंस के लिए ही अवेलेबल होता है, तो आपको यहाँ पे दिल्ली के ही डॉक्यूमेंट बनाने हैं। और साथ ही साथ आपका जो आधार कार्ड रहने वाला है, माता पिता का जो आधार कार्ड होगा वो भी दिल्ली का ही होना चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होता है। बच्चे का आधार कार्ड आज से 2-3 साल पहले मैंडेटरी हुआ करता था, पर अब यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होता है। पर यहाँ पे बच्चे का आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। आप बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे एक अंडरटेकिंग होती है जो कि पेरेंट्स के द्वारा दी जाती है स्कूल को, कि हमारे बच्चे की उम्र ये है, करेक्ट उम्र है, तो आप वो अंडरटेकिंग दे सकते हैं, या आप आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड दे सकते हैं, या हॉस्पिटल रिकॉर्ड आप दे सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट भी कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप इसकी जगह पे 3 डॉक्यूमेंट और दे सकते हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से जो आपके पास मेन होने चाहिए, जो अप्लाई करने के लिए चाहिए, या तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इनकम सर्टिफिकेट या राशन कार्ड चाहिए, डीजी कैटेगरी से आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत मैंडेटरी होने वाले हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अब बात आती है कि आपको स्कूलों का सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए। तो स्कूलों का सिलेक्शन देखिए, जो स्कूल जिस क्लास तक होगा, यानी कि मान लीजिए आपने स्कूलों का सिलेक्शन किया, जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने कोई स्कूल सेलेक्ट कर लिया 8वीं क्लास तक का, और आपके बच्चे का नाम उसी 8वीं क्लास वाले स्कूल में अलॉट हो गया है, तो आपकी जो एजुकेशन रहने वाली है वो 8वीं क्लास तक फ्री रहेगी। उसके बाद आपको 9th क्लास में किसी और स्कूल में एडमिशन कराना होगा। तो इससे बढ़िया ये रहने वाला है आपके लिए कि आप जब फॉर्म फिल करें तो आप सीधा 12वीं क्लास तक के स्कूल सेलेक्ट करें, जिससे कि ये होने वाला है कि आपके बच्चे का जब भी एडमिशन हो तो आप सीधा 12वीं क्लास तक अपने बच्चे की स्टडी करवा सकें। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको 12th क्लास तक के ही स्कूल सेलेक्ट करने चाहिए, जो कि अच्छे स्कूल हो, आपको वही सिलेक्ट करने चाहिए। और अब बात आती है कि आपका क्या एज क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे 3 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे का एडमिशन करवाया जा सकता है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप के कैटेगरी के फॉर्म निकलते हैं, जो कि 2nd क्लास से 9th क्लास तक के लिए रजिस्ट्रेशन चालू होते हैं। तो आप 2nd से 9th क्लास के बीच में भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आवेदन करके अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।